Hey everyone, this is Dr. Arjun and welcome to my channel। तो आज हम बात करते हैं इस वीक मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा। लास्ट वीक तो काफी ही लास्ट 10 to 15 days आई एक्सपेक्टेड इन वन मोर देन 10 days काफी बेरिश मार्केट रही थी, लेकिन सडनली नाउ देयर आर साइन डिफरेंट साइन, स्पेशली जब अपने यूएस में फेड के गवर्नर ने जो बोला कि हमारा इंटरेस्ट रेट अभी स्टिल, फ्राइडे की इवनिंग में उसने बोला था, मे बी फ्राइडे की इवनिंग में जब उसने बोला था कि हमारे इंटरेस्ट रेट अभी भी स्टिल वही रहेंगे जो लास्ट हमने 0.25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, 0.25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। तो दैट इज गुड साइन फॉर ओवरऑल मार्केट। और चाइना से भी गुड न्यूज थी कि प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गए हैं लास्ट 2 ईयर्स के मुकाबले। दैट इज बोथ आर गुड साइंस। सो स्टार्ट विद दिस। हम स्टार्ट करते हैं यूएस 30 से। तो लुक एट यूएस 30 इन डेली टाइम फ्रेम। यू हैव सीन द स्टिल मूविंग एवरेज के नीचे है, बट इट इज नाउ इट्स वी कैन से कि 3 वाइट शोल्डर का पैटर्न है एंड इट विल कंसिस्टेंटली, काफी अच्छा पैटर्न होता है, इट विल शो कंसिस्टेंसी नेक्स्ट 2 to 3 days। तो यूएस 30 इज स्टिल बुलिश। एंड इफ उसके बाद हम अगर वर्ल्ड की मार्केट को पहले रीड कर लेते हैं, तो अगर हम देखें कि नैस्डैक, इट इज आईटी सेक्टर प्रिडोमिनेटली, सबको पता है, तो जो प्रोटेटर्स हैं, तो यहाँ बेस एक बनने के बाद, इस बेस बनने के बाद एक बुलिश, एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं, बॉडी इसका 1/3 है, टेल 2/3 है, उसके ऊपर एक कैंडल बुलिश बना है, पूरा का पूरा बुलिश कैंडल। वी कैन एक्सपेक्ट बुलिश मूव नेक्स्ट 2 to 3 days। अगर आप यूरोप की मार्केट देखते हैं, स्टिल वी अपर ब्लेंजर बैंड पे हैं, बुलिश पैटर्न है, तो सो बुलिश। दैट इज जापानीज मार्केट अगेन बुलिश इन डेली टाइम फ्रेम, बट एक रेजिस्टेंस आ रहा है उधर, वो देखा जाएगा, लेकिन अभी बुलिश है नेक्स्ट 2 to 3 days के लिए। और इसके बाद हम इंडियन मार्केट में आ जाते हैं। तो इंडियन मार्केट में स्टार्ट करते हैं, हम इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। दिस इंडेक्स बेसिकली दिस इज डेली टाइम फ्रेम इंडेक्स। तो इसमें निफ्टी 50, हाँ, अगेन बॉटम वी कैन से, नॉट एग्जैक्टली बॉटम, बट यस, ये सपोर्ट ले रहा है कंसिस्टेंटली 500 के आसपास सपोर्ट ले रहा था। इट इज टेकिंग सपोर्ट, गुड सपोर्ट एरिया, एंड वी एक्सपेक्ट 2 to 3 days अ बुलिश मूव इन दिस सेक्टर स्टिल। मतलब जब तक अभी तो काउंटर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन काउंटर ट्रेड स्ट्रांग हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड की मार्केट बुलिश है, तो इट कैन बी पॉसिबिलिटी कि हमारा मार्केट बुलिश रहेगा, पॉसिबिलिटी इज देयर, बट इज नॉट 100% दिस। आई सेड बुलिश तो बुलिश होगा। And second sector, I'm very interested in bullish move. That is the bank, specifically bank। बैंक ने अगेन उसी एरिया को सपोर्ट लेके, अच्छा सपोर्ट लेके वहां से एक पैटर्न बनाया है, एक पैटर्न के साथ एक ट्रेंड मूव कर रहा है। तो अगेन इट इज कंट्राडिक्टेड, बट इज बुलिश मूव है बैंक निफ्टी में। और तीसरा सेक्टर अगर मैं बोलूँ तो बुलिश है, वो है पीएसयू बैंक निफ्टी। पीएसयू बैंक अगेन कंट्रा ट्रेड, आप लोग तो कंट्रा से बाहर चला, फ्लो ट्रेड में आ रहा है, तो इट कैन बी बुलिश इन द नेक्स्ट वीक। एंड द फोर्थ सेक्टर विच कैन बुलिश नेक्स्ट वीक, मे बी कंट्रा ट्रेड एफएमसीजी सेक्टर सपोर्ट लेने के बाद वहां से मूव कर रहा है, दिस वन फोर्थ सेक्टर। एंड फिफ्थ सेक्टर विच आई एम वेरी बुलिश, दैट इज ये हमारा रियल्टी सेक्टर है। काफी मूव किया लास्ट वीक में, लेकिन लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या करता है। तो और एक और सेक्टर जो काफी बुलिश मूव कर रहा है, जिसका स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न है कैंडलस्टिक स्पेसिफिकली, और सपोर्ट भी अच्छा खासा इसने लिया इस एरिया को, सपोर्ट 3000 के एरिया को, ये दिस एरिया को इसने सपोर्ट टेस्टिंग करके सपोर्ट लेना कोशिश किया है, इस एरिया को सपोर्ट लेना कोशिश किया है। दिस एग्जैक्टली ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, जिसने इस पे सपोर्ट लेके। तो अगर बेसिकली अगर इसको इंडेक्स को देखेंगे, आईटी मेटल इंडेक्स को, तो बेसिकली आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूसली फॉल के बाद एक स्पेसिफिकली एक टिपिकली कैंडल जो मॉर्निंग स्टार कैंडल होता है, वो कैंडल बॉटम में बना हो काफी ज्यादा देर के बाद, इट इज पॉसिबिलिटी कि ये काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, काफी ज्यादा पुश करेगा इस चीज को, मेटल इंडेक्स को। सो फॉर मी इफ आई से कि सभी के सभी काउंटर ट्रेड है इस टाइम, वो मार्केट में बैठे हुए, कोई भी फ्लो ट्रेड नहीं है। तो काउंटर ट्रेड में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेड है तो वो है मेटल, फॉर मी मेटल। और उसके बाद अगर कोई है तो बैंक है, और पीएसयू बैंक है, और पीएसयू बैंक के बाद निफ्टी बैंक है, और उसके बाद रियल्टी है। और लेट्स सी व्हाट आईटी इन वर्ल्ड मार्केट देयर इज स्ट्रांग बुलिश मूव, वी कैन एक्सपेक्ट कि बुलिश मूव इसमें स्टार्ट हो सकता है मंडे ट्यूसडे के बाद। मंडे को तो ना भी हो, ट्यूसडे तक स्टार्ट हो सकता है। सो इन आईटी वी कैन आल्सो एक्सपेक्ट बुलिश मूव, बट कंट्रा ट्रेड। ऑटो, ऑटो राइट नाउ कहना मुश्किल अभी क्या मूव होगा, फॉर मी ऑटो अभी कुछ भी एक डिसिसिव कैंडल नहीं है। तो सो विद दिस आई कैन कंक्लूड दैट कि इंडेक्सेस के ऊपर निफ्टी 50 will contradict but in bullish, and second is the metal is very strong bullish with morning star at the bottom। तो ये बुलिश हो सकता है, एंड अगेन कंट्राटेड है ये भी। एंड बैंक निफ्टी अगेन बुलिश हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो ये कैन बी कंट्राटेड। और निफ्टी पीएसयू बैंक अगेन बुलिश हो गया है, तो इट कैन बी गुड ट्रेड। एंड रियल्टी इज आल्सो तो ट्रेड, एंड एफएमसीजी लास्ट वन है। एंड अगर मैं सबसे लास्ट पिक करूं किसी के लिए, तो मैं निफ्टी ऑटो में कुछ भी अभी डाइसिव नहीं,
डिसीजन अभी पेंडिंग है इसमें। और आईटी कैन बी इफ करंट अगर आता है वर्ल्ड की मार्केट में। तो अब हम तो मेटल और बैंक के स्टॉक को पहले स्पेसिफिक फोकस करते हैं, मेटल बैंक और पीएसयू बैंक को फोकस करते हैं, रियल्टी को फोकस करते हैं। सो विद दिस बैंकिंग सेक्टर्स में आ जाते हैं, दैट इज कैनरा बैंक। लुक एट द ब्यूटीफुल कैंडल्स डेली टाइम फ्रेम अपर ब्लेंडर बैंक पे है, तो इट कैन बी पॉसिबिलिटी बुलिश मूव इसमें काफी ज्यादा बुलिश मूव दिख सकता है। और एक ये है, और एबी कैपिटल काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, तो इट कैन बी पॉसिबिलिटी एबी कैपिटल को हमें माइंड में रखना चाहिए। अच्छा, रियल्टी में आ जाते हैं तो रोम कॉम, ये सीमेंट सेक्टर को भी बुलिश रख सकते हैं, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा को भी बुलिश रख सकते हैं। लुक एट द चार्ट, लुक एट द पैटर्न, इसमें कोई ऐसा नहीं है। सीमेंट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो इट कैन पॉसिबिलिटी सीमेंट में एक करंट दिख सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। सो वी कैन अवॉइड दिस, या बॉटम पे कैच करेंगे, थोड़ा और नीचे आने देते हैं। और मेरे लिए स्पेसिफिकली जिंडाल स्टील है जिसको हमें देखना चाहिए। जिंडाल स्टील में वी कैन सी गुड मूवमेंट इन द नेक्स्ट 1 or 2 वीक। तो सो बी बुलिश इन द जिंडाल स्टील, बेसिकली स्पेसिफिकली लंबे टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो इसमें पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और अडानी के लिए मैं स्पेसिफिकली नहीं बोलूंगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इट इज वेरी 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 मच वेरी मच मोमेंट नॉट प्रिडिक्टेबल, किस साइड मूवमेंट कर जाए, किस साइड का। तो सो अवॉइड द अडानी स्टिल, एक बार अडानी को सेटल होने दो, अच्छे से प्राइस पे आने दो। आइडियोलॉजी यही है कि अच्छे प्राइस पे आने दो, अच्छे प्राइस इन द सेंस कि जब एक स्टेबल फिगर मार्केट में हो जाए अडानी का, तब देखेंगे एज ए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ। और उसके बाद हम अगर देखें तो किसी और सेक्टर को देखना चाहें तो पोली की इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द चार्ट पैटर्न, बट अभी नहीं कुछ कह सकते इसमें। अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते। तो अगले हम चार्ट पे आ जाते हैं। तो ओबराय रियल्टी, क्योंकि रियल्टी काफी मूव कर रहा था, इट कैन बी ओबराय रियल्टी गुड स्टॉक टू बाय राइट नाउ दिस प्राइस। वी कैन एक्सपेक्ट गुड मूवमेंट इन दिस ओबराय रियल्टी। अभी मैं आईटी सेक्टर में इतना ज्यादा नहीं हूँ, कुछ ज्यादा नहीं हूँ, क्योंकि आईटी सेक्टर में मूवमेंट आ सकती है, काफी अच्छे मूवमेंट है। जैसे अगर परसिस्ट में देखें या जो भी है, इसको मंडे के बाद, आईटी को मंडे के बाद कंसिडर करेंगे। और जाइडस लाइफ साइंस कैन बी पॉसिबिलिटी, ये मूवमेंट दिखा सकता है काफी अच्छा। और इसके साथ अगर मैं किसी को बोलूँ अगर मूवमेंट के लिए कोई है स्टॉक, तो फॉर मी ये स्टॉक, एक और स्टॉक है एबीबी कैपिटल। अभी काफी ज्यादा ऊपर प्राइस चला गया, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी नहीं कह सकते। टाटा केमिकल, यस दिस कैन बी पॉसिबल, टाटा केमिकल मूव करे, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। तो स्पेसिफिकली हम टारगेट करेंगे मेटल को, बैंक को, पीएसयू बैंक को और रियल्टी को। ये हमारा टारगेट है नेक्स्ट वीक के लिए। और आईटी को एक बार ट्रेंड फॉलो हो जाए तो उसके बाद तो रिलायंस, यस वी कैन सी, मतलब कुछ है इसमें मूवमेंट का, रिलायंस में मूवमेंट दिख सकता है, बट नॉट आई एम वेरी श्योर। और एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट अगर देखें तो बॉटम से स्टार्ट हुआ, अगर हमें अभी कंट्राडेड है तो थोड़ा रिस्की रहेगा, अभी थोड़ा अवॉइड ही करें इसको, लेकिन दे सकते हैं अगर सारे बैंक अच्छे से मूव है, क्योंकि स्पोर्ट रेजिस्ट काफी ज्यादा स्पोर्ट लेके चलता है इस एरिया को। और आईसीआईसी बैंक की बात करें तो यस, आईसीआईसी बैंक इज गुड चॉइस एज कम्पेयर टू एचडीएफसी, तो आईसीआईसी बैंक को लेना बनता है। और साथ है एसबीआई की बात कर दी, यस दिस इज वेरी वेरी गुड रेट राइट नाउ, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज वेरी गुड रेट राइट नाउ। और एचडीएफसी अगेन, एचडीएफसी करेंगे, एचडीएफसी को करेंगे, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। भारतीय एयरटेल पे आ जाते हैं, तो भारतीय एयरटेल से वेरी वेरी बुलिश कैंडल, बट काउंटर ट्रेड होगा इसमें। तो सो मेरा आइडियोलॉजी ये है कि हमें जब भी ट्रेड करना तो काउंटर ट्रेड को अवॉइड करना, जितना हो सके तो हमें फ्लो के साथ ट्रेड करना। काउंटर ट्रेड करना तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करना है या इन्वेस्टमेंट भी करना है। यस अगेन टाइटन, यस टाइटन, आई एम वेरी मच नॉट श्योर कि इसमें क्या मूवमेंट होगी, क्योंकि कुछ वर्ल्ड मार्केट में इश्यूज हैं, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टाइटन काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है गोल्ड प्राइस के साथ, बट इट डिपेंड वर्ल्ड मार्केट में गोल्ड प्राइसेस का कहाँ डील आउट होता है। एंड उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में एल एन टी को ले लेते हैं। एल एन टी जस्ट मेकिंग द बॉटम, लेकिन अभी मैं इसमें मूव में कुछ नहीं हूँ। एंड कोटक बैंक, अगेन कोटक बैंक की बात करूँ तो नहीं, बजाज फिनसर्व की बात करूँ तो नहीं। तो लास्ट वी go with the bank only. Uh, that's JSW Steel. But metal में हमारे पास जिंदाल स्टील इज वेरी बुलिश, बट दिस इज नॉट राइट नाउ, बट इट कैन बी एक्सपेक्ट कि इसमें बुलिश मूव हुआ है, लेकिन अभी मैं इसमें कह नहीं सकता कुछ भी। और एनटीपीसी एक अलग स्टॉक है जिसको बुलिश मूव सोच रहा था, लेकिन अभी वहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस से वापस आ रहा, तो नहीं ले सकते। महिंद्रा एंड महिंद्रा बैंकिंग में, ऑटो में भी कुछ मूवमेंट है नहीं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते मूवमेंट, क्योंकि सभी कंट्रा रेट पे हैं। टाटा स्टील, अगेन दिस स्टील अगेन कंट्रा रेटिंग है। मेटल में फिर जिंदाल स्टील ही दिख रहा है मेरे को जो अच्छे से है। तो और इसके साथ अगर मैं बोलूँ तो दिस अगेन
सो दिस नटशेल इंडस बैंक भी हो सकता है। सो विद कंक्लूजन अगर मैं बोलूं कि अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक है तो सेक्टर स्पेसिफिक है, तो सेक्टर स्पेसिफिक हमारे पास मेटल है। मेटल में जिंडाल स्टील मेरे चार्ट में आ रहा है, मे बी अदर चार्ट किसी और ने देखे हो तो वो भी हो सकता है। हिंडाल्को जैसे देख लेते हैं। हिंडाल्को अगेन कंट्राडेक्ट, सभी मेटल सभी कंट्राडेक्ट, लेकिन कंट्राडेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है तो जिंडाल स्टील जो लग रहा है मेरे को। और बैंकिंग सेक्टर में अगर स्ट्रॉन्ग बोले पीएसयू बैंक में, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक एंड एसबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और प्राइवेट बैंक में बात करूं तो मैं आईसीआईसी बैंक को ही सबसे स्ट्रॉन्ग मान रहा हूँ इस टाइम। इस जो चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, जो चार्ट पैटर्न हमारे पास है, तो आई थिंक दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। दिस वाज आईटीसी, एफएमसीजी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, इसको हम बुलिश कंसीडर कर सकते हैं काफी अच्छा। और बैंकिंग में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो एचडीएफसी ट्विन कैन बी अदर पॉसिबिलिटी, बट फर्स्ट माय प्रायोरिटी इन द बैंकिंग सेक्टर विल बी आईसीआईसी बैंक, एंड सेकंड में भी एक्सिस बैंक को देख लेते हैं। एक्सिस बैंक का चार्ट कभी तक हमारे एक्सिस बैंक को देख लेते हैं चार्ट को। एक्सिस बैंक का चार्ट भी इतना अच्छा नहीं है। तो इन बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर आईसीआईसी बैंक एंड फॉलोड बाय द एचडीएफसी ट्विंस, एंड द प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर बैंक कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म चार्ट इन दिस सेक्टर। और मेटल में जिंदाल स्टील एंड ओवरऑल ऑल स्टील्स हैविंग अ गुड मूवमेंट, बट जिंदाल स्टील्स हैव वेरी गुड चार्ट। और इसके रियल्टी में ओबराय रियल्टी है वेरी गुड चार्ट। ये तो रहे, और कुछ जैसे मैंने बोला कि इसके बिना भी जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि मैंने बात की एबी कैपिटल की बात की, उसको कंसीडर कर सकते हैं, एबी कैपिटल को कंसीडर कर सकते हैं। मैंने सीमेंट सेक्टर से सीमेंट सेक्टर रैमकॉम को बात की, और भी सीमेंट सेक्टर हो सकता है, सीमेंट सेक्टर हो सकता है। और सीमेंट सेक्टर में एक और सेक्टर है हमारे पास, दैट इज अल्ट्रा। तो ज्यादा सीमेंट सेक्टर में इतना कुछ नहीं कह सकता। आई थिंक दिस इज फॉर द नेक्स्ट वीक मोमेंट ऑफ द स्टॉक। तो सो लास्ट 10 डेज से हम बेरिश थे, इस वीक में हम बुलिश जा रहे हैं। मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में मार्केट में अच्छा स्टेबिलिटी है, अभी कोई बैड न्यूज नहीं है। तो सो we should consider this time, in every dip we should buy this time, and the don't do the last week strategy की हमने टॉप से सेल करना, इस बार बाई की तरफ ज्यादा जाना है। तो आई थिंक आपको कुछ इससे मार्केट का अपडेट मिलेगा, कुछ मार्केट के मेरी वीडियो से भी कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ ज्ञान मिलेगा। आई नो इट इज वेरी एडवांस वीडियोस लिटिल बिट, बट वेरी सून वी विल कम विद द बेसिक वीडियोस ऑन ट्रेडिंग एंड द इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा इसको देखें, कुछ एनालाइज करें जो स्पेशली मार्केट एंथुसियास्टिक हैं। क्योंकि ये मेरा जो पोजीशंस होती है मोस्टली इंट्राडे में नहीं करता, नहीं करने की प्रेफर करता हूँ। डे पोजीशन और स्विंग ट्रेडिंग में बिलीव करता हूँ। तो विद दिस आई थिंक आई कैन क्लोज दिस वीक रिव्यू, दिस वीक मार्केट एनालिसिस। तो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद मार्केट, नेक्स्ट वीक का मार्केट एनालिसिस के साथ। Take care and take care of your health, your family, and enjoy your life.